हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के इकाई 1 स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न 2012, 2014, 15 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर तथा चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वोल्ट। तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अतः पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यह प्रश्न 2011, 13, 15, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति न्यूटन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं तथा ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। यहाँ एफ बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है तथा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। यह प्रश्न 2017, 18, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके इसके ऑप्शन दिए गए हैं कूलाम प्रति न्यूटन, वोल्ट मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति न्यूटन। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है जीरो ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। यह प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत या फिर विद्युत रोधी। तो जीरो ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होता है, अतः डी वाला ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आपकी 4 कुल महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते थे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। आप इसे याद कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यह प्रश्न 2015, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यह होती है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहते हैं। यहाँ F बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है तथा परीक्षण आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा उसका मात्रक लिखिए। यह प्रश्न 2018 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यह होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, जिसे कि फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई
इंटू डी ए होता है, जहाँ पर ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम और डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम होगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम को वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें कि पहला प्रश्न आपका है कूलाम का नियम लिखिए। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यह प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा। यही कूलाम का नियम होता है। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न 2005, 2008, 9, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यह होती है कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखा जाता है तो उनमें से किसी एक आवेश यानी कि Q तथा उनके बीच की दूरी D, कहीं कहीं बुक में D के स्थान पर 2L भी लिखा होगा, तो आप D या 2L में से किसी एक को लिखेंगे, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से निरूपित करते हैं, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात, दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर ABCD पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2018 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को देख लेंगे। आइए अब हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बेहद ही महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न 2011, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की बोर्ड परीक्षाओं में लगातार ही पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी 2011, 12, 13, 15, 17, 18 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वे सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस प्रश्न को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। यह प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं 2010, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ही पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। आपका आखिरी प्रश्न है माफ़ कीजिएगा, चौथा प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो यह प्रश्न 2012, 13, 14, 16 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और आपका आखिरी प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2010, 16, 17 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस बनते थे वे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। 100% यही से आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि स्थिर विद्युत्की से इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।